नमस्कार। आपने सुना होगा भीमा कोरेगांव के बारे में और दुर्भाग्य है कि भारतीय इतिहास में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब पढ़ाई जाती है तो इसको सिलेबस में अच्छा से जोड़ा ही नहीं गया है और आज भी इसको अच्छा से नहीं पढ़ाया जाता है। कारण है ना कि इसमें महारों की जीत हुई थी और पेशवाओं की हार हुई थी। हार तो छोड़िए, वो लोग किसी का टांग कटा हुआ, टांग घसीट घसीट के भाग रहा था, किसी का हाथ कट गया है और ऐसे माँ होकर भाग रहा है, मतलब मुंह के बल भाग रहा है कि वो लोग फाड़ रहे हैं, चीड़ रहे हैं। इतना नरसंहार किया गया था महारों के द्वारा। और महार जाति जो लड़ रही थी ना, मात्र 500 थी और महार बिना खाए लड़ रहे थे। रात भर वो लोग तो चले थे। वहाँ पे भीमा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है वहाँ पे। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट नहीं चलते भीमा कोरेगांव पे। वो जो व्यक्ति आए थे ना, चाहूँ तो मैं डिटेल में बता सकता हूँ। तो वो लोग जो व्यक्ति आए थे ना तो खाए नहीं थे बेचारे, रात भर चले थे, रात भर पैदल चलते हैं और पैदल चले। जब उनको भूख लगा ना तो खाए नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जातिगत शोषण का जुनून था। वो लोग सोच रहे थे दलित जातियाँ कि हमारे गले में मटका बांधा, पीछे झाड़ू बना जा रहा है। दलित महिलाओं का रेप, बलात्कार, छिनैती, इतना शोषण किया जाता था दलित महिलाओं का, दलित व्यक्तियों का। खाने से लेके हगने तक का रेगुलेशन वहाँ की स्वर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा था, पेशवाओं के द्वारा किया जा रहा था। अब आपको लग रहा होगा पेशवा में क्यों बोल रहा हूँ, मराठा में नहीं बोल रहा हूँ। उस युद्ध को भी ना भले पढ़ाया जा रहा है कि मराठा नहीं पढ़ाना चाहिए, उस युद्ध को पढ़ाना चाहिए पेशवा। कारण है कि जो सुगौली की संधि होती है 1680 में, तो शिवाजी की मृत्यु हो गई, फिर संभाजी आते हैं, फिर उनके पुत्र आते हैं, फिर उसमें मतभेद हो जाता है। तो आपने एक राजा का नाम सुना होगा, देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग से हम बताते हैं हुआ क्या। हुआ है कि एक जो शिवाजी थे ना, तो शिवाजी के समय में क्या था कि मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं शिवाजी ऐसा नहीं था कि वो दलित समुदाय से थे, वो भी आते थे ओबीसी समुदाय से, और उनका भी बहुत ज़्यादा विरोध होता है। लेकिन अच्छाई ये थी कि शिवाजी जो थे ना, तो युद्ध कौशल में गोरिल्ला युद्ध के महारत हासिल थी उनको, लड़ते थे। मलिक अंबर से उन्होंने जो गोरिल्ला युद्ध है उसका उन्होंने अध्ययन किया था। तो हुआ है कि वो सेनाओं को समान संरक्षण, थोड़ा दलित जातियों को भी सम्मान देते थे, तो इसलिए वहाँ के लोग भी इनका सम्मान करते थे, क्योंकि ये भी जातिगत शोषण से बचे नहीं थे। होता है कि बहुत जल्दी ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर संभाजी बने तो अब देखिए कहानी लास्ट नहीं चल रही है। जब संभाजी बने ना, संभाजी के समय में एक बहुत बड़े सेनापति का नाम आपने सुना होगा पेशवाओं का, जिसमें बाजीराव का नाम सुने होंगे। तो बाजीराव बहुत स्वाभिमानी था और बहुत मतलब एक युद्ध कौशल से निपुण हुआ करता था ये। तो संभाजी की मृत्यु हो गई। जैसे ही संभाजी मरे ना, तो पेशवा बोले कि जब सब कुछ हम ही कर रहे हैं, जब सेनापति हम ही हैं, तो राजा क्यों ना हम बने। तो एक बात कह के मरे थे जो संभाजी थे, कहे थे कि सूर्य किरण के बिना और राजा प्रजा के बिना और सेना, मतलब राजा प्रजा के बिना, सेना राजा के बिना अधूरी है। आप समझ लीजिएगा, किसी भी युद्ध का अगर नेतृत्व करता नहीं है तो नेतृत्व खराब हो जाएगा। वो ये बात वो कह के मर गए। फिर उनकी जो सत्ता थी, कहे पेशवा कि जब सब कुछ पेशवा ही कर रहा है तो क्यों ना पेशवा मालिक बने, तो पेशवा उसका मालिक बन गए। पेशवा आते थे ब्राह्मण समुदाय से। अब ब्राह्मणों का प्रकोप क्या है कि वहाँ पे इतना वर्चस्व बढ़ गया ब्राह्मणों का। तृतीय वो होता है, क्या बोलते हैं, पानीपत की युद्ध होती है, उसमें उनको हार मिल जाती है। तो उसमें जो उनके राजा थे उनको हार्ट अटैक आता है, मर भी जाते हैं टेंशन से। तो हुआ है कि जो पेशवा थे ना, पेशवा मर गए। पेशवाओं का क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य का तो पतन हो गया, पेशवा आ गए शासन में, नाम रह गया मराठों का। तो इसके पीछे भी हमको इतिहास पता है। अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेजों के वजह से ही सारी कहानियाँ शुरू हुई हैं, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। तो हुआ है कि जो पेशवा थे ना, दलितों के साथ अत्याचार लोग चालू कर दिए। तो दलितों के कमर में आपने सुना होगा ना, झाड़ू बांध देते थे। दिन के समय में निकलना नहीं होता था। करेक्ट 12 से 1 बजे के बीच में उन लोगों को निकलना होता था, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो सीधा ऐसे पड़ेगा। क्योंकि अगर शाम को 6 बजे निकलेंगे तो या तो सूरज परछाई ऐसे जाएगी या तो परछाई ऐसे जाएगी। तो दलितों का जीना मुश्किल हो गया था, खाने का पीने का मतलब एकदम किल्लत हो गई थी। बाकी आपने सुना होगा ना, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कितना भेदभाव होता वेटिंग फॉर वीज़ा में। तो वहाँ की जातियाँ त्रस्त थीं और ये लोग परेशान थी, दलित जातियाँ, कि हमको कैसे इससे निवारण मिले। उधर से अंग्रेज आ रहे हैं। अंग्रेज़ों का क्या समस्या है कि अंग्रेज चाह रहे हैं कि भारत में कुछ ऐसा करें कि भारत का पैसा भारत में ही लगाएं और भारत से ही हम कमाएं। तो अंग्रेज़ों का टेंशन है कि लाभ कमाएं और भारतीय सत्ता में हस्तक्षेप करें। और मराठा वहाँ पर दिख गए। तो पहला मराठा युद्ध में मराठाओं की हार होती है, ठीक है। फिर दूसरा में आते हैं तो सिंधी आ गए, होलकर आ गए, यहाँ पे गायकवाड़ आ गए। सारे लोग मिलके पुणे का पेशवा हो गया। सारे लोग कहे कि नहीं नहीं, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचा है, हम लोग लड़ेंगे। क्यों अंग्रेज से हार गए तुम लोग, लड़ेंगे हम लोग। तो शिवाजी के द्वारा जो मराठा संघ था उसको कई भागों में बांटा गया था, 4 या 5 संघों में बांट दिया गया था। कहे कि लड़ेंगे, फिर वो लोग हार गए, मराठा फिर हार गए अंग्रेजों से।
अब समस्या है कि अब अंग्रेज क्या हुआ कि अब तीनों जब एक होने लगे ना, तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं तो हम हार जाएंगे। तो अंग्रेज मुट्ठी भर थे और सारे पेशवा यहाँ के मराठा सिंधिया एक होने लगे। तो पेशवाओं से दलित जातियाँ मिली, महारों से वे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं, मतलब महार कहते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। अंग्रेज बोले कि कैसे लड़ोगे, तुम लोगों के पास तो युद्ध कौशल नहीं है, तो फिर लड़ोगे कैसे। तो कहे कि हम लोग लड़ेंगे, बस हम लोग लड़ेंगे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ट्रेनिंग दी गई, कुछ स्तर में ट्रेनिंग दी गई, लेकिन सफल उतना नहीं हो पाया। हुआ है कि दिन रखा गया जनवरी का, आपने नाम सुना, 1 जनवरी 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होती है। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय इतिहास में तृतीय आंग्ल मराठा जब पढ़ाया जाता है तो इस बात को पढ़ाया ही नहीं जाता कि मराठों की जीत हुई थी। आज भी आप लोग मेरी बात को अगर आप सुन रहे होंगे तो कुछ स्तर तक आपको काल्पनिक लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा ही नहीं गया, सिलेबस में ही नहीं। आप किसी भी एनसीईआरटी के सिलेबस में ढूंढ लीजिए कि महारों के द्वारा पेशवाओं को मारा गया, तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, हालांकि इतिहास है। तो हुआ है कि लड़ाई कहा गया कि इस दिन को शुरू होगा, 4 बजे भोर में वो लोग आना था। वो लोग आए तो महार जो जातियाँ थी वो लोग पेट भर खाना नहीं मिला हुआ था, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि बैल का गोबर धो के वो लोग खाते थे। तो अन्न तो मिल ही नहीं रहा, तो खाओगे कैसे। रात भर लोग बेचारे पैदल चढ़े, भीमा नदी के किनारे आकर बैठे। जब लड़ाई शुरू हुआ तो जो मराठा जो सत्ता था, घोड़ा से हाथी से लड़ रहे थे। इनके अंदर कुछ नहीं था। ते लोग पता है हाथ में क्या ले गए थे? घर का जो लेहाना काटने वाला, लेहाना क्या होता है? घास, हाँ, चारा काटने वाला जो हथियार होता है ना, वो लोग ले गए थे। घर से हंसुआ ले गए थे। जो सब्जी काटने वाला पसूल होता है ना, पसूल ले गए थे। तो जो घर का औजार हुआ करता था ना, तो ये मराठा लोग ले गए थे। बारछा वारछा होता था गाँव उस समय में, ट्रेडिशनल जो हथियार हुआ करते थे, तो वो लोग लेके जाते हैं। जब लड़ाई शुरू होता है, जब लड़ाई शुरू होने लगा ना, लड़ाई में क्या हो कि अभी लोग शुरू कर दिए काटना। तो उनका युद्ध कौशल तीर धनुष वाला था, भाला वाला था, तो कैसे लड़ोगे। और वो लोग क्या, देखिए 2 चीज़ होता है। जब आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे तो अलग लड़ेंगे, और जब अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे तो अलग लड़ेंगे। और साम्राज्य की लड़ाई, अस्तित्व का लड़ाई में हमेशा अस्तित्व की लड़ाई भारी पड़ती है। मराठों के अंदर क्या था ना कि पेड़ सेना थी, सेनाओं को बुलाया गया था पैसा पे, उनका रोजगार था, हम लड़ेंगे। लेकिन पेशवाओं को यह था कि हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन महारों की क्या थी ना कि अगर हम नहीं लड़ेंगे ना तो फिर से हमारे गले में मटका आ जाएगा, कमर में झाड़ू आ जाएगा, जाति के आधार पर शोषण किया जाएगा। तो ये लोग के अंदर आग थी ना कि अगर आज हम यहाँ पर हार जाते हैं तो हमारी स्वाभिमान की लड़ाई होगी जी। अगर हम लोग हार जाएंगे तो पेशवा हमें जीने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा भी पता चल गया ना कि यहाँ की महार जाति युद्ध में शामिल हो गई। अब लड़ाई शुरू होता है। अब ये लोग का क्या है कि ये लोग क्रूरता से काटने लगे। तो महारों का क्या था कि लिया है गणासी, पैर मिला पैरवे काट दिया, लिया है गणासी, हाथे काट दिया, गर्दनें काट दिया। तो युद्ध में देखिए, अगर बंदूक की लड़ाई होगी ना, तलवार की लड़ाई होगी ना, तो तलवार की लड़ाई बड़ा निर्मम होती है। 4 आदमी का गर्दन काट देंगे ना तो बंदूक चलाने वाला का करेजा पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा, और भाग जाएगा मैदान छोड़ के। हुआ यही। अब महारों का क्या था कि 500 महार थे, लोग खचम काटने लगे, गर्दन हाथ पैर मुंह काटने लगे। जब वो लोग जब नरसंहार देखे ना तो लोग भागने लगे, और जब वो भागने लगे लोग पकड़ के काटने लगे। तो इतना नरसंहार हुआ, कह रहे हैं ना, हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे, किसी का पैर काटा हुआ और भाग रहा था, किसी का हाथ काटा हुआ और भाग रहा था, किसी का गर्दन कटा हुआ, किसी का मुंह कटा हुआ है। तो हथियारों से इतना निर्मम हत्या की गई कि मराठा पेशवा भाग गए। उस दिन अंग्रेजों की जीत होती है। उसी दिन से महाराष्ट्र में पुणे पे पेशवा का शासन खत्म होता है और वहाँ पे अंग्रेजों का सत्ता स्थापित होती है। और वही समय चल रहा है कि 1818 के बाद ही भारत में आपने पढ़ा होगा कि भारत में शिक्षा नीति बनाई जाती है, मैकाले शिक्षा नीति भी बनाई गई थी। फिर उसी दिन से शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया और शिक्षा में पढ़ने का अधिकार दलितों को भी दिया गया, पिछड़ों को भी दिया गया, जिसको सबसे बड़े परिणाम में निकलता है। ज्योतिबा फूले का आपने नाम सुना होगा कि ज्योतिबा फूले पढ़ते हैं और पठन और पाठक का काम करते हैं, पढ़ाने का भी काम करते हैं। उनकी पत्नी का योगदान आपने पढ़ा होगा। तो बहुत शौर्य वाली कहानी है दलितों की। उस पर यात्रा भी निकाली गई थी, उस पर केस भी चला था। डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार से 3-4 लोग फंसे भी थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी कार्रवाई चल रही है। तो हम कौन होते हैं बाकी। नमस्कार।